आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि मेरे मालिक का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। मालिक ने जब किसी से काम लेना होता है वो उसे चुन लेता है। मेरी कोशिश है कि जब तक कलम में ताकत है इसे आम आदमी की फलाह के लिए इस्तेमाल करूं। जब आप किसी पार्टी डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं तो अपनी सलाहियतों को ताबे रख कर इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह बाज औकात कम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, मगर मैं इस वक्त जिस मकाम पर फाइज हूँ मुझ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं। निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इब्तदाई हिस्सा पीपल्स पार्टी में गुजारा, फिर पीपल्स मुस्लिम लीग से इलेक्शन लड़ा। एक जमात पीपल्स पार्टी और दूसरी पीटीआई, इससे ज्यादा कोई जमात का तजर्बा नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी जगह दोनों बड़ी जमातें इक्तदार में रही हैं। अवाम बेहतर बता सकते हैं कि कौन बेहतर रहा। 20 अप्रैल को इक्तदार में आया, मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब नहीं था। उस वक्त सिगरेट माफिया, टिम्बर माफिया और फूड माफिया थे, उनका मुकाबला किया, फिर उनके हमायती मैदान में आ गए। जब मुंतखब हुआ तो सब स्टेक होल्डर्स ने कहा आप नहीं कोई और, क्योंकि वो मुझे जानते थे। मेरा वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर पानी के गिलास का खर्च नहीं आया। ये सब मालिक का करम है। मेरे इख्तियार के दिन ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। मैंने तहरीके इस्लाह माशरती का बेड़ा भी उठाया है। सबसे पहले खुद को कानून के आगे सरनगू किया, दर्स अपनी जात से शुरू किया, प्रोटोकॉल का खात्मा किया। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के अखराजात बड़ी हद तक कम कर दिए। गवर्नर्स के लिए जो जरूरी इस्लाहात थी वो की। 6 माह 26 वजारतों का वजीर रहा। उस दौरान 26 अरब रुपए खर्च किए। इस दौरान कोई 26 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सका। मेरे पेशरो जहनी और दिमागी मर्ज का शिकार हैं, एडिक्ट हैं। ऐसे शख्स के हाथ में भाग दौड़ रही, ये सब ठीक करने में बहुत वक्त लगा। हजरत अली का कौल है, इख्तियार आपको बेनकाब कर देता है। आम आदमी इख्तियार को हजम नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स का इलाज कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह आप को देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। मैंने मुतअद्दिद मर्तबा कहा 14 अगस्त को पाकिस्तानी बनने वाले बाई चॉइस बने। हम 19 जुलाई को पाकिस्तानी बने। हमें कोई पाकिस्तानी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कुछ इश्यूज हैं जहां पर एहतजाज किया गया। हमारी सोसाइटी वाइब्रेंट है। जेन्युइन अवामी जज्बात की नुमाइंदगी सेनेट में की। मैं खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे करने के लिए 4 वफाकी वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई, जिसे वज़ीर दिफा हेड कर रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि इन सारे मामलात का हल निकल आएगा। पाकिस्तान रोशन है तो मसला कश्मीर भी उजागर होता रहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगरान वजीर आजम पाकिस्तान ने भरपूर रद्द अमल दिया और आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बुनियादों से ही तामीर शुरू होती है। दुनिया में तहरीकों की बुनियाद अवामी मोबिलाइजेशन से ही शुरू होती है। बदकिस्मती से आजाद कश्मीर में इक़्तिदार की राकुशी ने हमें तहरीकी आजादी से दूर कर दिया। ऐसे में हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इस मकसद के लिए हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की और आजाद कश्मीर को तहरीके आजादी का बेस कैंप बनाया जाएगा। पूरी कुव्वत से तहरीके आजादी को उजागर किया जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रटवा हरियाम पुल मेगा करप्शन की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। 180 मीटर रह गया है। मैंने इसे फोकस किया हुआ है। जनवरी के वस्त में FW और NLC को ठेका देंगे और इसे मुकम्मल किया जाएगा। सादा जिंदगी पसंद है, इसलिए ज्यादा प्रोटोकॉल से दूर भागता हूँ। ज़मीर मुतमईन है, जब छिन जाने का डर ना हो तो फैसले दिलेराना होते हैं।